जय श्रीमन्नारायण। भादों का महीना शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि और चतुर्थी तिथि को मनाने वाली हरितालिका तीज और मिथिला में प्रसिद्ध चौरचन चतुर्थी चंद्र पूजन यह कब है और इसके मुहूर्त को समझने के लिए यह वीडियो उपस्थित है। पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो में इस विषय में प्रवेश करने से पहले आप सभी से निवेदन कि यदि आप सभी ने हमारे इस YouTube चैनल श्री चरण भक्ति को सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर करें और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे कि धर्म और अध्यात्म के विषय को, उलझनों को दूर करता हुआ यह YouTube चैनल सभी की सेवा कर सके। आइए विषय में प्रवेश करते हैं। पहले हम सभी हरितालिका तीज व्रत को समझेंगे। हरितालिका तीज के बारे में कहते हैं, चतुर्थी सहिता या तुसा तृतीया फलप्रदा अवैधव्य करा स्त्रीणाम पुत्र पौत्र प्रवर्धिनी। ध्यान से समझेंगे। चतुर्थी सहिता या तुसा, जो तृतीया तिथि चतुर्थी तिथि के साथ युक्त हो, यही विशेष फल देने वाला होता है। इस हरितालिका तीज व्रत के करने से जो सौभाग्यशालिनी स्त्रियां हैं अवैधव्य करा, वैधव्य के दोषों का नाश करती हैं और पुत्र पौत्र के साथ मंगल मांगल्यता की सिद्धि प्राप्त करती हैं। तो इस बार के पंचांग में 30 अगस्त को दोपहर 2:32 तक, ध्यान देंगे यह पंचांग काशी से प्रकाशित है, तो 2:32 तक तृतीया तिथि है और तत्पश्चात चतुर्थी तिथि लग रही है। तो यहाँ तृतीया 2:32 तक और आगे चतुर्थी, अर्थात स्वतः प्रमाणित हो गया चतुर्थी सहिता या तुसा, चतुर्थी के साथ युक्त जो तृतीया तिथि है वही श्रेष्ठ हरितालिका तीज व्रत है। इतना ही नहीं, यदि पहले दिन भी जो तिथि द्वितीया यानी 29 तारीख को द्वितीया 2:38 में दोपहर समाप्त है, उसके बाद तृतीया लग जा रहा है, तो उसे तृतीया मान करके तीज व्रत नहीं करना है। तीज व्रत 30 तारीख को होगा। यदि 29 के 2:38 के बाद लगे हुए तीज को कोई किसी कारण से करते हैं तो कहते हैं कि वैसा करने से वैधव्यता की प्राप्ति होती, इसीलिए 29 को न करके 30 को ही करेंगे, या विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से हमने तीज, जो गौरी पूजन के रूप से जाना जाता है, गौरी शंकर की पूजा की जाती है, महिलाएं करती हैं, यह व्रत 30 को ही करना चाहिए। अब हम सभी मिथिला में प्रसिद्ध जो चौरचन पूजा है, इस चतुर्थी के चांद की पूजन, उस पर चर्चा करते हैं। ध्यान देंगे, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के चंद्रमा को देखने से दोष लगता है। प्रमाण कहता है, सिंहादित्ये शुक्ल पक्षे चतुर्थ्याम चंद्र दर्शनम मिथ्या विदूषणम कुर्यात् तस्मात् पश्येन्न तं सदा। अर्थात सिंहादित्य, सिंह राशि में जब सूर्य हो, अर्थात भादो महीना, उसके शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा के दर्शन करने से व्यर्थ का कलंक, अकारण दोष लगता है। कुर्यात् तस्मात् पश्येन्न, इसीलिए नतम सदा, इसीलिए उस दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। यह चतुर्थी भी कहते हैं कि चतुर्थ्याम उदितस्य पंचम्याम न निषेधः, अर्थात अगले दिन जो सूर्योदय के साथ, जैसे अन्य व्रतों में उदित समय में, सूर्योदय के समय में जो तिथि रहती है उसको प्रमाण मान के तिथि का निर्धारण करते हैं, इस व्रत में ऐसा नहीं किया जाएगा। अर्थात जो 31 अगस्त को जो सूर्योदय चतुर्थी में हो रहा है, तो उसके आधार पर 31 को यह चतुर्थी पूजन नहीं होगा। यह 30 को सायंकालीन उपलब्ध होने के कारण ही 30 को ही चतुर्थी चंद्र पूजन होगा, जिसमें सामान्यतः पूरे भारतवर्ष में कोई भी चंद्रमा का दर्शन नहीं करते हैं। यदि भूल चूक से किसी प्रकार से कोई दर्शन यदि कर लेते हैं तो ऐसे में श्रीमद् भागवत में उपस्थित स्यमंतक मणि की कथा को पूर्ण रूप से सुनना चाहिए। अब पूरी कथा तो सुनाने के लिए
पंडित जी उपलब्ध हो ना हो तो कम से कम एक मंत्र है जो मैं आप सभी को बता रहा हूँ। इस मंत्र को आप सभी ध्यान से लिख लेंगे और यह हमारे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध होगा, उसे वहाँ से उतार लेंगे। तो इस मंत्र का जाप जरूर कर लेना चाहिए यदि चंद्रमा का दर्शन कर लिया होता। वह मंत्र क्या है? सिंह प्रसेनमवधीत सिंहो जाम्बवताहतः सुकुमारक मारोदिस्तव येषः स्यमन्तकः। फिर से ध्यान देंगे उच्चारण शुद्धि के लिए। सिंह प्रसेनमवधीत सिंहो जाम्बवताहतः सुकुमारक मारोदिस्तव येषः स्यमन्तकः। यदि पूरी स्यमंतक मणि के हरण की कथा को नहीं सुन सकें तो विष्णु पुराण में उद्धृत इस मंत्र का जाप कर लेना चाहिए। मिथिला में इस दिन चंद्रमा पूजन विशेष रूप से करते हैं और घर के सभी लोग पात्र में या तो शंख में ही या एक पात्र में फल फूल दूध शंख आदि रख करके इसे चंद्रमा को दिखाते हुए प्रणाम भी करते हैं। ध्यान देंगे अन्य जगह के लोग चंद्रमा के दर्शन से बचते हैं, लेकिन मिथिला में चंद्रमा को विशेष रूप से अर्घ्य देते हैं। चंद्रमा का जाप करते हुए, चंद्रमा के मंत्र का जाप करते हुए चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, जिस अर्घ्य में फल फूल दूध और शंख उस पात्र में उपस्थित होता है। इतना ही नहीं, इस अर्घ्य को देते समय जो हमारे मिथिला के सभी अनुयायी हैं, जो श्रोता हैं, वो ध्यान देंगे यही मंत्र जो मैंने अभी पहले बताया इसका भी जाप करना चाहिए। सिंह प्रसेनमवधीत सिंहो जाम्बवताहतः सुकुमारक मारोदिस्तव येषः स्यमन्तकः। इस मंत्र को जपते हुए चंद्रमा को ये सभी द्रव्य दिखाने चाहिए कि जीवन में किसी प्रकार का कलंक हो, दोष हो, इस चौथी के चंद्रमा के दर्शन से तो वह दूर हो और चंद्रमा हम सब पर प्रसन्न हो करके मंगल मांगल्यता सुख समृद्धि की प्राप्ति करावें। ऐसे भगवत कृपा से सभी के घर में मंगल मांगल्यता सिद्ध हो, आपका व्रत पूर्ण हो। इसे 30 तारीख को हरितालिका तीज और साथ में चतुर्थी चंद्र पूजन, चौरचन पूजन, इन दोनों को आप सभी लोग करें। आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो, घर में यश वर्धन हो। पुनः अगले वीडियो में हम सभी जो प्रवेश करेंगे उस विषय को बताने से पहले आप सभी से निवेदन, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर कर लेंगे। अब अगला जो वीडियो होगा उसके लिए प्रतीक्षा करें, साथ में बने रहें, नोटिफिकेशन दबा लेंगे तो वह ऑटोमेटिक आपको दिख जाएगा। अगला वीडियो हम सभी का उपस्थित होगा महाराष्ट्र में जो प्रचलित गणेश चतुर्थी है, जो अब उत्तर भारत में भी लोग मना रहे हैं। गणेश चतुर्थी व्रत से संबंधित नियम अगले वीडियो में आप सभी को उपस्थित होगा, उसके लिए प्रतीक्षा करें। जय श्रीमन नारायण।